हेलो नमस्कार, मैं उदीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आज रात का बिग बॉस 17 का एपिसोड। यहाँ पर जिस तरह से चीज़ें गई हैं, ऐसी चीज़ें आपने पहले के वीक्स में भी देखी होंगी, जहाँ पर होस्ट जो रहता है वो किसी एक कंटेस्टेंट को थोड़ा सपोर्ट क्या कर देता है, वो कंटेस्टेंट जो है वो तो भाई चने के झाड़ पर चढ़ जाता है। ये मुन्नी बदनाम जो कि 2-3 दिन पहले तक गाना नहीं खाऊंगा, मेरे को बिग बॉस से बात करनी है, उधर उसकी बहन आ गई, एक अलग ही घुट्टी पिलाकर चली गई। और फिर आपने देखा ये करण जौहर आकर के हक कर लेता है। उसके बाद से आपने देखा मुन्नी बदनाम तो चने के झाड़ पर चढ़ गया है। ये मुन्नी बदनाम जो कि समर्थ के रहते तो कुछ नहीं बोल पा रहा था, समर्थ के जाते से ही पीठ पीछे किस तरह से वो बकलोली कर रहा है कि टनल पर छोड़ के आऊंगा, ईट उखाड़ के ले आऊंगा। पीठ पीछे ही बातें कर पाता है मुन्नी बदनाम, मुंह पर तो यही नहीं, ये मुन्नी बदनाम जो एक वीक पहले तक बारबी हांडा को कह रहा था कि मनारा गेट ओवर मी, वही मुन्नी बदनाम आज रात के एपिसोड में मनारा के ऊपर वो डाल रहा है, डोरे डाल रहा है, सो दैट वो नॉमिनेशन के लिए जो कुछ होने वाला है ना, नंबर गेम चाहिए भाई साहब को, नंबर गेम चाहिए। सो कॉल्ड लॉन वॉरियर को नंबर गेम चाहिए। वैसे इस मुन्नी बदनाम की जो चड्डी बड्डी रही है डे वन से, अंकिता द लोखंडे, उनके बारे में ज्यादा बात कर लेते हैं, क्योंकि मुन्नी बदनाम की ही तरह करण जौहर ने उर्फ मिठा जौहर, ज़ॉम्बी जौहर ने इस अंकिता लोखंडे को भी हक किया है। और इनके जो डे वन से ब्लेंडर रहे हैं, उन्हें सलमान खान ने भी इग्नोर कर दिया है, और वो भी अंकिता को ब्लाइंड सपोर्ट ही करते आए हैं। और अंकिता जो है, आई थिंक इस सीजन का तीसरा या चौथा वीकेंड का वार था, जहां पर सलमान खान ने कहा था, अंकिता आप तो पवित्र रिश्ता करके आई हो ना, आप तो हीरोइन हो, आप लीडर हो, आप लीड में कब आओगी। तो मुझे लग रहा है कि अंकिता अब लीडर बनना चाहती हैं, और जिस तरह से करण जौहर ने हक किया, कान में कुछ मंत्रा भी ठूस दिया होगा, अब इस करण जौहर के हक का ऐसा असर है कि अंकिता तो नेक्स्ट लेवल से हक रही है। बताइए भाई साहब, वो अंकिता जो डे वन से मुन्नी बदनाम के साथ एकदम कूला सा कोला मिला करके चिपक करके बैठा करती थी, तब तो विक्की ने कभी नहीं कहा कि भाई ये क्या मतलब तस्वीर पोर्ट्रे हो रही होगी बाहर। लेकिन आपने इस एपिसोड में देखा, लेकिन आज रात के एपिसोड में आपने देखा कि अंकिता लोखंडे ने क्या बेशर्मी ओढ़ करके रखी है, और खुद के पति के खिलाफ क्या भद्दा सा वो नैरेटिव लगा रही है। एक्चुअली में देखा जाए ना, तो इस एपिसोड में ये जो भारती और ये जो आए थे ना, नहीं भारती नहीं, उनके पहले ही करण जौहर ने वो जो लूजर वाली टास्क रखी थी, जिसमें मुन्नी बदनाम को सबने लूजर डिक्लेयर करा था। आई थिंक मुन्नी बदनाम के साथ साथ लूजर का टैग ना अंकिता लोखंडे को भी मिलना चाहिए। अच्छा एकदम हंसी मजाक वाला माहौल था ये, जब समर्थ के एलिमिनेशन के पहले वो भारती और हर्ष भी आए, रोस्टिंग वगैरह करी। मुन्नी बदनाम की शेरो शायरी जो इधर उधर से शेरो शायरी वो चिपकाता फिरता है, कभी असली शायर आ गया तो इस तरह की बातें, और मतलब काफ़ी फन वाला माहौल था। लेकिन वहाँ पर भी आपने देखा था कि अंकिता लोखंडे के गुर्दे छिल रहे थे, जब हर्ष ने भारती ने उसको बारबी हांडा को बिठा रखा था। जब अंकिता और विकी का नंबर आया, तब भी आपने देखा कि अंकिता अलग ही गुरूर में थी, मगरूरियत में थी कि आपका हो गया तो नहीं, ऐसे कहाँ बोलती वो, आपका हो गया तो अब जाओ ना, इसे भूतन जैसा जो मुंह बनाती है। एंड जब इस एपिसोड में ये अंकिता, जब इसके मूड स्विंग होते हैं और बाद में जब आकर ये बेड पर लेटती है, तो जो कैमरा एंगल था, जिस तरह से ये अपना ऊपर का ये हिस्सा है उसका ऊपर उठ जाता है एकदम पोपले जैसे, उसका जो नीचे का हिस्सा मुंह का एकदम वो भूतंकिता लग रही थी। अंकिता को अब भूतंकिता बोलना ज़्यादा सही रहेगा। भाई वो कोई भूतंकिता ही होगी या भूतन ही होगी जो अपने उस पति के खिलाफ नैरेटिव लगा रही है, उसे वुमनाइजर डिक्लेयर कर रही है, जो पति डे वन से अंकिता के हर ब्लंडर को कहीं ना कहीं अपने ऊपर लेता रहा है। अंकिता की जो भी गलतियां रही हैं उसके लिए अंकिता की बजाय मेकर्स कहें, सलमान खान कहें और करण जौहर, वो विकी को ही बलि का बकरा बनाते आए हैं। वो विकी जैन जो कि बाहर की दुनिया में अच्छा खासा बिजनेसमैन है, उसके कई सारे बिजनेस हैं, कोल माइनिंग, और इसकी तो आज चर्चा भी हुई जब समर्थ को बोला इसने भारती ने कि मजदूर बनकर के कोयले की खान से हीरा लेकर के आया है। तो वो विकी जैन जो कि अच्छा खासा भाई सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, आई थिंक उसके साथ तो कोई भी हीरोइन शादी करने के लिए तैयार हो जाती। लेकिन अंकिता लोखंडे से उसने शादी करी, और भाई मैंने जब पड़ताल करी तो यार 8 BHK इसका अपार्टमेंट है, बढ़िया एकदम, करोड़ मतलब 100 करोड़ से ऊपर की तो उसकी एसेट वगैरह ये सब कुछ है, और कंपनी का टर्नओवर तो आई थिंक और ज़्यादा ही हो गया होगा। तो विकी जैन को तो आई थिंक कोई कमी है नहीं, वो तो किसी भी हीरोइन से शादी कर सकता है। बट अंकिता लोखंडे जो हर एक दूसरे तीसरे एपिसोड में अपने एक्स को मेंशन करती हैं,
बट विकी जैन ने तो कभी इस बात का कोई मुद्दा नहीं बनाया कि भाई तुम मेरे होते हुए तुम अपने पिछले प्रेमी की बात करती हो, मेरे होते हुए तुम मुन्नी बदनाम के साथ बैठी रहती हो, मेरे होते हुए तुम कभी इधर जाती हो कभी उधर जाती हो, बट मैं अगर किसी के साथ बैठ जाता हूँ तो विकी तू तो गोद ले ली उसको, विकी तू गोद में लेके घूम उसको, विकी तू तो मेरे को इग्नोर करता है, विकी आई एम फीलिंग इग्नोर्ड। तुमको यानी कि भूतंकिता को तो हर 2-2 सेकंड में विकी जैन अपने बगल में चाहिए, बट तुम खुद मुन्नी बदनाम के पास जाकर के बैठोगी, वो मुन्नी बदनाम जो पीठ पीछे बातें करता था कि अंकिता को गरमा मिला, वेगी भाई जीरो एक्सपेक्टेशन, ईट है उखाड़ के ले जाऊंगा, सामने से गोली मारूंगा, और सामने से गोली तो नहीं मारी लेकिन सामने से अंकिता पर कीचड़ जरूर डाला था, तब भी अंकिता पहुंच गई, देख मुन्ना मैं माफ कर देती हूँ, देख मुन्ना माफ कर देती, देख मुन्ना हाँ, देख मुन्ना हाँ। वो तुम्हारे पर कीचड़ डाल रहा है, और एक्चुअली में जो नेशनल टीवी पर ऑफिशियली एक वुमनाइजर, एक ठरकी का खिताब पा चुका हो, उसे ये कहीं ना कहीं सस्ता वकील बन करके डिफेंड करती फिरती थी अंकिता। जब उसने बाबू भैया ब्रो सेना के मुखिया ने भी कहा था कि यार सलमान ने जस्ट इसको सपोर्ट क्या कर दिया, ये मुन्नी बदनाम तो एकदम से उड़ने लगा हवा में। और ये बात आपने भी देखी है, मैंने भी देखी, सबने देखी है कि कैसे पट्ट से इसने मुन्नी बदनाम ने चोला बदल लिया था, रोते रोते एकदम से वो हंसने लग गया था कि, और सारा ब्लेम आयशा पर डाल दिया था। जब ये बात ब्रो सेना के मुखिया ने अंकिता को बताई थी तो अनुर तूने बहुत गलत किया, वो नहीं हमने देखा उसकी हालत, वो बहुत दुखी था। अच्छा वाह वाह वाह, जो वुमनाइजर है जो एक साथ 3-3 लड़कियों को घुमा रहा है और पता नहीं कितनी लड़कियों को घुमा रहा है, और बच्चा होने के बावजूद वो कभी नाजिला, कभी आयशा, कभी पता नहीं डिंपल वाली, कभी कौन, और वो लॉकअप में ये अंकिता खुद देख करके आई थी। मतलब एक सर्टिफाइड ठरकी और वुमनाइजर को ये अंकिता डिफेंड करती थी, लेकिन अपने खुद के सगे पति को ऐसा भी नहीं भाई साहब कि भाड़े पर लाई हो, जैसे राखी सावंत लेकर के आई थी, राकेश ही नाम था ना उसका, राखी सावंत के भाड़े के पति का। तो अंकिता अपने खुद के पति के खिलाफ क्या क्या नैरेटिव चलाती भाई साहब। इनफैक्ट जब इस एपिसोड के स्टार्ट में ये मॉर्निंग में जब उठते हैं डांस वांस के बाद, तो अंकिता का तो तेवर ही अलग था, विकी आप कप उठा करके रख दो, फिर किचन में पंगा, फिर बाथरूम में पंगा, फिर घूर रही हैं, मतलब साइकोपंती। अब हो सकता है कि कुछ लोग बोले कि भाई मूड स्विंग हो गए होंगे, बट ऐसे मूड स्विंग कि विकी तुम वुमनाइजर लग रहा होगा, विकी ऐसा विकी वैसा, सीधी सी बात यह है कि वीकेंड का वार में अंकिता को महान दिखा दिया गया है, और अंकिता अब ये दिखाना चाहती हैं नेशनल टीवी पर कि वो एकदम अबला हैं, सती सावित्री हैं, वो दुखियारी हैं, उनका पति उन्हें बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता है, उनका पति उन्हें टाइम नहीं देता है, अटेंशन नहीं देता है। और फिर जैसे कि महिलाओं के पास एक ब्रह्मास्त्र तो होता ही है, जैसे कि वो फेकस भी बिग बॉस 15 की हर दूसरे तीसरे एपिसोड में या तो रो देती, या फिर सवेरे 3:30 बजे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पूल में छपाक करके कूद जाती थी। ले बेटा मिल गई सिंपत्ति। ब्रह्मास्त्र जो अश्रु धारा जो रहती है स्त्रियों के पास, वही ब्रह्मास्त्र होती है। और पुरुष बेचारा क्या है कि हर चीज में रो नहीं सकता ना, इसलिए पुरुष हमेशा गलत है, गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। वही स्त्रियां आंसुएं टसुएं गिरा करके, ले भैया 7 गुना माफ है। क्यों? क्योंकि वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है, बिकॉज वो रो पड़ी। भैया हम पुरुषों, मुझे लग रहा है कि मेरी स्त्री ने ये डायलॉग सुन लिए हैं, अब ये वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मेरी तो खैर नहीं है, लगता बेलन या चप्पल से कंबल कुटाई होगी मेरी कि मैंने स्त्रियों को गलत कैसे बोल दिया। भाई वार्निंग आ गई, ये तेरी खैर नहीं। खैर ये वीडियो कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद मेरी जो हाल होगी वो देखा जाएगा। तो हम कहाँ थे यार, भुला दिया इसने, क्या कहाँ पर था। हाँ, ये विकी और अंकिता पर हम बात कर रहे थे। तो अंकिता क्या बढ़िया तरीके से एकदम वुमन कार्ड खेल गई है, अबला कार्ड, मतलब खुद को अबला दिखा रही है, बट बजाती है नेशनल टीवी पर इसका विकी का तबला, बट खुद को साबित करती है अबला। तो ये अंकिता का जो अबलापंथी का कार्ड है वो हम कल फिर देखेंगे, और कल एक नॉमिनेशन वाली टास्क भी होगी जहां पर टॉर्चर टास्क हो रही है। नॉमिनेशन में टॉर्चर, जहां पर ये बारबी हांडा क्या बोल रही है कि मैं न रिश्ते छोड़ती हूँ न दोस्ती छोड़ती हूँ, ये बजर भी नहीं छोड़ूंगी, ऐसा करके कुछ चल रहा है। अब क्या कि देखो नॉमिनेशन टास्क तो खैर कल आएगी, लेकिन एक दिन पहले ये मुन्नी बदनाम जो एक वीक पहले तक बारबी हांडा को बोल रहा था मनारा गेट ओवर मी, लेकिन अब क्या है कि आयशा उसके खिलाफ है, और ले दे करके सिर्फ एक अभिषेक नाम का चौमू पदार्थ ही इसके मुन्नी बदनाम के साथ थे। बट यहाँ नंबर गेम चाहिए ना, तो बारबी हांडा पर वो डोरे डाल रहा, मनाने की भर भर के कोशिश कर रहा कि ऐसा है कि देखो चिंटू तुमको भड़काता था, अदरवाइज तो तुमसे मेरा ऐसा कुछ नहीं था, मेरी बहन बोल के गई है कि हाँ वो तुम्हारे बारे में बात करती रहती, ये वो। मतलब एक तरफ गेट ओवर मी मना रहा, बट अब
संख्या बल कम है ना, और ये मुन्नी बदनाम जैसा झाटू जब, वो तो संख्या बल में ही मतलब झुंड में ही चल सकता है, लॉकअप में भी और यहाँ पर भी। और आपने जो एक्टिंग देखी भाई साहब, जब वो एलिमिनेशन का ड्रामा चल रहा था तो मुन्नी बदनाम भी आंख बंद करके बचले बचले, आहा अभिषेक को देखो ऐसे ऐसे करके, आहा वाह वाह वाह, कितने भोले बनते हैं ना ये लोग। ये मुन्नी बदनाम जिसकी कि भाई अच्छी खासी ऑडियंस है, और उसे तो सलमान ने बोला है कि फिनाले में तू रहने वाला है मेरे साथ, मतलब इन्हें पता है। और करण जौहर ने हक करके तो एक इशारा कर ही दिया है कि भैया ये 4 लोग जो हैं ये तो बाय डिफ़ॉल्ट फाइनलिस्ट बन चुके हैं। अब टिकट टू फिनाले भी शुरू होने वाला ना मित्रों कल से। तो मतलब अभिषेक को पता है, इसको मुन्नी बदनाम को पता है कि ये फाइनलिस्ट हैं, फिर भी अरे बेचारे, अरे कौन जाएगा कौन जाएगा, ऑल इज वेल ऑल इज वेल, आहा क्या ओवर एक्टिंग करते हैं। मतलब ये चीज़ आपको ध्यान से समझनी चाहिए कि वो कंटेस्टेंट जिन्हें मिनिमम गारंटी मिली रहती है, वो कंटेस्टेंट जिन्हें पहले से पता रहता है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट टॉप 2, टॉप 3, टॉप 4 में है, फिर भी एलिमिनेशन की नौटंकी के टाइम अरे ऑल इज वेल, कौन जाएगा कौन जाएगा, अरे भाई कोई भी जा सकता है, कोई भी जा सकता है। जाने से याद आया, समर्थ जो है वो चला गया है, लेकिन समर्थ के जाने की टाइमिंग आपने ध्यान दी मित्रों? समर्थ का एलिमिनेशन हुआ है सीजन के ग्रैंड फिनाले से एग्जैक्ट 2 वीक पहले, और समर्थ की एंट्री हुई थी सीजन के स्टार्ट होने के एग्जैक्ट 2 वीक बाद। मतलब 2 वीक जब हो चुके थे शो को तब वो आया, और जब फिनाले को 2 वीक बचे हैं तब वो जा चुका है। बट इट जस्ट अ कोइंसिडेंस, ये महज इत्तेफाक है, इसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं है, यहाँ पर कोई प्री प्लान स्ट्रेटेजी नहीं है, इट जस्ट अ कोइंसिडेंस, बिकॉज बिग बॉस तो एक रियलिटी शो होता है भाई साहब, इसमें कुछ भी स्क्रिप्टेड या फिर प्री प्लान ड्रामा नहीं होता है। तो क्या हुआ अगर करण जौहर के फीडबैक के बाद ये अंकिता एकदम से सुर बदल ले, अपने जज्बात बदल ले, तो क्या हुआ ये बारबी हांडा या फिर मुन्नी बदनाम जो 2 दिन पहले कुछ और तेवर में थे, 2 दिन बाद कुछ और तेवर में आ जाते हैं, 2 दिन के बाद ये कुछ और तेवर में आ जाएंगे। तेवर बदलने से मुझे याद आई आयशा। आयशा एक्चुअली में जिस तरह से वो फन कहे मस्ती कहे, जिस तरह के वो लुक में आई थी ना, आयशा एक्चुअली में कोठे वाली लग रही थी। जिस तरीके से वो इससे विकी से मस्ती मजाक कर रहे थे, और वहाँ पर विकी ने कुछ बोल दिया, मैं लेटा वो कैसे लग रहा हूँ, तो इसके भाई गुर्दे छिल गए अंकिता के, विकी तू ऐसा लग रहा है, विकी तू वैसा लग रहा है, मैं नहीं चाहती कि मेरे तो ऐसा लगे वैसा लगे। अगर अंकिता को इतनी ज़्यादा परवाह और फिक्र है अपने पति की, तो भाई साहब आपके बिहेवियर में वो चिंता, वो फिक्र दिखनी चाहिए ना। आप नेशनल टीवी पर विकी मैं जा रही हूँ, मैं तेरे को छोड़ के जा रही हूँ, विकी तू कुत्ता, विकी तू ये चप्पल फेंक रही हो, आप लात मार रही हो, ये बिहेवियर जो है वो अंकिता की फिक्र से, बातों से मेल तो नहीं खाते हैं। और अंकिता को अगर इतनी ज़्यादा परवाह है तो वीकेंड का वार में करण जौहर के सामने खड़ी हो जाती कि देखिए करण भाई, करण सर, जो भी करण बोलती ना वो, तो देखिए करण आप गलत बोल रहे हैं, मैंने गलती की है और मेरी सासू माँ ने बाहर ये चीज़ देखी है, तो उनका हक बनता है कि अपनी बहू जो कि गलत जा रही है उसे सही करें। मेरी सास को पूरा हक है मुझे कहीं पर कुछ भी बोलने का। अगर अंकिता वाकई में अपने पति या अपनी फैमिली को लेकर फिक्रमंद है, तो कल यानी एक दिन पहले जो कल था ना, वहाँ ये अंकिता खड़ी हो जाती और कहती कि करण जौहर प्लीज़ स्टॉप इट, मेरी सास के बारे में मैं एक शब्द नहीं सुनूंगी। लेकिन नहीं, अंकिता निहायत ही नेक्स्ट लेवल की मौका परस्त है। जब उसे ज़रूरत पड़ती है वो खुद एक मरे हुए इंसान यानी सुशांत सिंह राजपूत को बार बार ड्रैग कर लेती है। लेकिन नेशनल टीवी पर क्या बोली थी, मेरे पापा नहीं है तो एक मरे हुए इंसान को ड्रैग क्यों करते हो, वो इंसान जो कि इस दुनिया में नहीं है उसको मतलब ड्रैग करके क्या फ़ायदा, मतलब क्यों करते हो। आहा, खुद एक मरे हुए इंसान को सहूलियत के हिसाब से, देख ब्रेकअप जो हुआ था ना, मैंने तो बहुत संभालने की कोशिश करी, सुशांत ने किया तो हाँ, हा खुद अपनी एक साइड की स्टोरी सुना देंगी, और वो इंसान जो इस दुनिया में नहीं है उसका पक्ष मतलब दुनिया को पता ही नहीं चल पाएगा। तब वो खुद एक मरे हुए इंसान को ड्रैग कर सकती है, लेकिन अपनी सास को वो बोल सकती पापा को क्यों, पापा इस दुनिया में नहीं है, दुनिया में तो सुशांत भी नहीं है ना। लेकिन विकी फिर भी इन सारी चीज़ों को देख करके एकदम चिल्ड आउट जो मोड होता है ना, जैसे कि उसने कहा भी कि मैं नहीं हूँ ऐसा इंसान, मंगू मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, मैं जोक क्रैक करना पसंद करता हूँ, कोई मेरे ऊपर बना तो भी मैं कर लेता हूँ, लेकिन तू इतना क्यों करती मंगू, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ मंगू। एक्चुअली मैं ये क्या कि विकी जिस तरह से बात करता है उसकी मिमिक्री में कर देता हूँ।
उसको रोस्ट कर देता हूँ, लेकिन अगर हम एक पर्सनैलिटी में एक कंपैरिजन करें ना, तो यार विकी थोड़ा मैच्योर भी है, सेंसिबल भी है, और इतना जो कुछ एक जो फेक नैरेटिव बनाया करण जौहर ने, जिस तरह नेशनल टीवी पर विकी जो कि गलत नहीं था, फिर भी करण जौहर ने उसे गलत साबित कर दिया। इतना सुनकर आई थिंक कोई भी पति होता ना, वो थोड़ा गुस्से में आता, अपनी बीवी से रूठता, भड़ास निकालता, लेकिन विकी तो एकदम चिल्ड आउट मोड में था और उसने शांति से सारी बातें एक्सप्रेस भी कर दी, अंकिता को बताया भी कि हमारा रिश्ता है, दायरा है, कुछ चीज़ें जो यहाँ पर हो जाती हैं, और उसने यहाँ पर भी बोला आज के एपिसोड में कि बाहर जाकर वो मम्मी पापा को समझा देगा, उसकी टेंशन तू मत ले। बट बिहेवियर अंकिता का जो है ना, वो कहीं ना कहीं ये साबित कर रहा है कि अंकिता मतलब जानबूझ करके एक अलग नैरेटिव बनाना चाहती है विकी की फैमिली और विकी के खिलाफ, जहां पर अंकिता खुद को महान दिखाना चाहती है। तो जहां विकी जो है वो इतना कुछ सहकर सुनकर भी एक मेच्योरिटी का परिचय दे रहा है, और अंकिता मैडम जो है वो अभी भी एकदम नोबड़ी, मतलब यार ऐसे तो निब्बा निब्बी भी नहीं होते, जैसे ही अंकिता 40 साल की हैं, लेकिन मैच्योरिटी का म भी छू करके नहीं गुजरा है टीवी की सो कॉल्ड महान अदाकारा से। टीवी सीरियल में एकदम जिम्मेदार बहू का रोल निभाती हैं, अपनी ससुराल का ध्यान रखती हैं, लेकिन रियल लाइफ में अपनी ससुराल की ही धज्जियां उड़ा रही हैं। और वो बेचारी इसकी विकी की मम्मी गलत ना होकर भी एकदम मतलब लोगों ने पता नहीं कैसे कैसे टैग दे रहे हैं, ललिता पवार, बिंदु और इस तरह के। अब खैर बाहर हम कितना भी बोल रहे हैं, मैं कितना भी बोल लूँ, या फिर जो समझदार लोग हैं जो कि सारी चीज़ें समझ रहे हैं, वो कितना भी बोल रहे हैं, लेकिन अंकिता विकी के पैसे से ही विकी के खिलाफ बोलने के लिए पीआर हायर कर चुकी है। मतलब पैसा विकी का, रिसोर्सेस विकी के, लेकिन नैरेटिव विकी के खिलाफ ही चलाया जा रहा है, वो भी विकी के पैसों पर। आहा भाई साहब, क्या ही बोला जाए, घर का भेदी लंका ढाए वाला सीन चल रहा है विकी के साथ। उसकी पत्नी ही उसके खिलाफ एक अलग ही नैरेटिव चला रही है। वैसे नैरेटिव से याद आई है, बारबी हांडा भी यहाँ पर अरुण के साथ बैठ कर के कुछ ऐसी बातचीत कर रही थी, और अभिषेक के साथ भी बात कर रही थी, यार तुम लड़के ऐसे कैसे कर लेते हो। लेकिन ये बारबी हांडा कभी खुद से ये सवाल नहीं करती कि इतने एक्सप्रेशन, इतनी ओवर एक्टिंग, इतना थूकना छाटना ये कैसे कर लेती है। समर्थ के एलिमिनेशन के टाइम पर बाप रे क्या ही मतलब दुख व्यक्त कर रही थी। थोड़ी देर के बाद आप देख रहे हैं मुन्नी बदनाम के पास जाकर के बैठ गई, क्योंकि इसको भी ठौरटिया नहीं है ना, मुन्नी बदनाम के पास जाकर के बैठना पड़ेगा। अभिषेक से बात करी थी कि आयशा ने इतना कुछ बोला मुन्नी बदनाम को, तेरा भी इतना कुछ हुआ, तुम बॉयज कैसे इतनी जल्दी लेट गो कर देते हो, नॉर्मल हो जाते हो। अरे भैया ये बातें कर कौन रही थी, ये बातें कर रही थी क्या नाम इसका यार, ये बारबी हांडा, जो इतना सब कुछ सुनने के बावजूद, देखने के बावजूद पीछे पीछे मुन्नी बदनाम के ही भागती फिरती है। स्पाइनलेस तो है ये बारबी हांडा, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। इस स्पाइनलेस बारबी हांडा को ये मुन्नी बदनाम जो है वो डोरे डाल करके अपने पाले में खींचने की कोशिश करा, और भाई जो एंड का सीन था क्या परफेक्ट सीन था। इधर चिंकी, इधर ये अंकिता द कॉन्जरिंग वाली भूतंकिता और विकी ये बैठ करके गुफ्तगू कर रहे हैं कि, और जो परफेक्ट डिकोडिंग थी चिंकी की, मानना पड़ेगा भाई, क्या मुन्नी बदनाम को डिकोड करा है कि वो हमेशा ऐसी कुछ महान दिखने वाली बातें करता है, चलो ठीक है तुम ही सही, मैं ही गलत, मेरी गलती, और कट टू अगली फ्रेम में मुन्नी बदनाम हूबहू वही बातें कर रहा था बारबी हांडा से कि चलो ठीक है आप कर लिया, लेकिन मैं अपने दोस्तों को नॉमिनेट नहीं करता, ठीक है आपने कर दिया, चलो मैं ही करता हूँ। मतलब खुद को महान दिखाने वाली जो एक पंचलाइन मार देता है, सामने वाला तो वहीं क्लीन बोल्ड हो जाता है। और ये बारबी हांडा तो बैठी ही ताक में है कि कब मुन्नी बदनाम इसको 5 मिनट दे दे, बिकॉज 1-2 वीक पहले कोर्ट रूम वाला जो टास्क हुआ था, उसके बाद इसने कहा था ना बारबी हांडा ने, तुम मेरे को 5 मिनट दे दे, बस मेरा काम हो जाएगा, संतुष्टि मिल जाएगी मुझे, आई फील आहा मजा आ गया। तो बस अंधा क्या चाहे दो आंख। और इसने मुन्नी बदनाम ने वही लाइन रिपीट कर दी, जिन लाइन के बारे में अंदर विकी और ये भूतंकिता और ये चिंकी बात कर रहे थे। जो जो वर्ड चिंकी बोल रही थी, वो सेम एक्शन ये मुन्नी बदनाम बाहर कर रहा था। आई थिंक मेकर्स भी समझ गए हैं कि चिंकी जो है वो मुन्नी बदनाम की बैंड बजा करके रख देगी, और शायद करण जौहर की बैशिंग के बाद वो डीमोटिवेट हो जाएगी। लेकिन मानना पड़ेगा ये चिंकी भी जबरदस्त तरीके से मतलब अपने ओपिनियन भी रख रही है। वो लूजर वाली टास्क में भी इसने मुन्नी बदनाम को अच्छे से धोया कि इसका कोई स्टैंड नहीं है, और कमोबेश हर किसी ने कहा था कि मुन्नी बदनाम का कोई स्टैंड नहीं है, तभी उसे लूजर नंबर 1 बोला था। और वहां पर ये मुन्नी बदनाम बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि मैं ऐसा हूँ, इनको लगता होगा मेरा गेम अच्छा नहीं है, लेकिन मैं अपने तरीके से खेलता हूँ, मैं कभी पीठ पीछे चुगलियां नहीं करता। अबे
चूतिया समझ बैठा पब्लिक को। अरे भैया, पीठ पीछे ही बोला था तुमने, वो नंगे दम की, वो चाय और कॉफी रख देंगे ना, अच्छा होगा, नंगे दम की। ये सारी धमकियां पीठ पीछे ही दी गई थी, मुंह पर नहीं दी गई थी। मुंह पर तो अंकिता अब अच्छी हो, अब कि भैया तुम भी अच्छे हो, पीठ पीछे नंगे दम के ईंटा उखाड़ ले जाऊंगा, सामने तो गोली मारूंगा। तो कैसा दोगला है ये मुन्नी बदनाम। बट अफसोस, वो भी अच्छा खासा पीआर वगैरह बिठा करके आया, तो उसके जितने भी टटपुंजिए झाटू जो फैंस हैं और जो 2-2 कौड़ी में जो बिकने वाले एक्स कंटेस्टेंट हैं, वो सब भी मुन्नी बदनाम को चने के झाड़ पर चढ़ाएंगे। और जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ, ऑडियंस तो भेड़ चाल में चलने की शौकीन है, क्योंकि ऑडियंस यानी कि जो लोग बिग बॉस के जो फैंस हैं, वो अपना दिमाग साइड में रख देते हैं। और किसी ने बोल दिया दोस्तों वो अच्छा, तो हाँ हाँ अच्छा है, तो किसी ने बोल दिया अंकिता मान, हाँ हाँ बहुत अच्छी है। किसी ने बोल दिया अभिषेक लॉन वॉरियर, हाँ हाँ होगा, सही है। अभिषेक जो कि 50 दिन तक विकी का बंदर बन के रहा था, और अभिषेक को विकी का बंदर तो खुद बिग बॉस ने बोला। फिर वो रिंकू की गोद में बैठ गया, नील भट्ट की गोद में बैठ गया, खानजादी के साथ वो उसने किस्म किस्सी कर ली, बट फिर भी वो अकेला है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं लॉन वॉरियर, तो हाँ लोग बोल रहे हैं तो मान लिया। लोगों ने बोला कौवा कान ले गया, तो बगैर अपना कान चेक करे हाँ ले गया, कहाँ कहाँ, अरे वो रहा ऐसे करके बिग बॉस और बिग बॉस के जितने ठुल्ले एक्स कंटेस्टेंट है, वो पब्लिक को कह करके चूतिया बना देते हैं। और पब्लिक को चूतिया तो अंकिता लोखंडे भी बना रही है, अपने पति की बलि ले करके। ऐसा ही कुछ आपने बिग बॉस 14 में भी देखा था। चुबीना को ऊपर उठाने के लिए उसके पति को बाहर भी निकाल दिया गया, जलील भी किया जाता था, सस्ता साइंटिस्ट सस्ता शुक्ला। वैसा ही बेचारे विकी के साथ भी हो रहा है। विकी काफ़ी सेंसिबल लगता है मुझे कंपेयर टू अंकिता, बट बिग बॉस को सेंसिबल लोग पसंद नहीं है। और अंकिता जैसे या फिर मुन्नी बदनाम जैसे लोगों को बिग बॉस जो है वो थोप रहा है जनता के ऊपर। और जनता जो है वो तो वैसे ही इमोशनल फूल है, वो पवित्र रिश्ता में अंकिता के निभाए किरदार को वाकई में एक रियलिटी मान लेते हैं। और अंकिता 4 आंसू बहा देगी, ले भाई मिशन सक्सेसफुल। और विकी कितना भी बोल बोल करके रह जाए, लोग उसे गलती मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो पुरुष है, और पुरुष इतना रोते नहीं हैं, तो वो ऑलवेज गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। और अंकिता जैसे लोग तो भाई ऑलवेज इनोसेंट। अब आप कमेंट करके बताइएगा आज के एपिसोड के बारे में, जिस तरह से अंकिता सडनली मूड स्विंग, मतलब अब वो कप्तान नहीं है फिर भी विकी कप रख दे। विकी को मतलब तुम अपने पति को 4 लोगों के बीच में तुम टॉन्ट मार रही हो, बोल रही हो, घूर रही हो, तो फिर लोगों को बोलने के लिए मुद्दे मिल जाते हैं। इतनी सी समझ अगर अंकिता को उनकी मम्मी ने नहीं सिखाई, तो अरे ऐसे कैसे बोल दिया यार, मतलब पापा नहीं है ना उनके, मतलब तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बट इसके अलावा बोले क्या आदमी है, इसके अलावा आदमी बोलेगा क्या? अगर बोल देगा तो फिर करण जौहर जैसे लोग चढ़ पड़ेंगे कि भाई ऐसे कैसे बोल दिया, वैसे कैसे बोल दिया, मतलब अंकिता को आप कुछ मत बोलो, ठीक है। तो कुछ नहीं बोलते हैं, वीडियो ख़त्म कर देते हैं। और वो गांधी जी के 3 बंदरों की तरह मैं भी अपने मुंह आँख नाक सब बंद करके बैठ जाता हूँ, क्योंकि अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो लोगों को वो नफ़रत लगती है, वो हेट लगती है, नेगेटिविटी लगती है, तो फिर मैं क्या करूँ? ये कर लूँ क्या फिर, या मुँह पर टेप चिपका करके बैठ जाऊँ कैरन पोलार्ड की तरह, कुछ नहीं बोलूँ? क्योंकि बोलूँगा तो भाई आप ऐसे क्यों बोला, वैसे क्यों बोला, मतलब आज़ाद देश में आज़ादी से अपने ओपिनियन देना भी गुनाह हो जाता है। क्योंकि सेलिब्रिटी के फ़ैन फिर आपको आकर के गाली देंगे, भाई तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, आप तो ऐसे नहीं थे, हम तो ऐसे ही थे हमेशा से। सीज़न में अब एक पर्टिकुलर सेलिब्रिटी को अपना फेवरेट मान करके अपने स्टैंड लोग बदल लेते हैं, मैं नहीं बदलता भाई साहब, इसीलिए मेरी बातें लोगों को चुभती हैं। चलिए वीडियो ख़त्म कर देता हूँ। थैंक यू सो मच।